ये वीडियो 2024 के शुरुआती दिनों का है। ये दो लोगों की जिंदगी की एक यादगार शुरुआत थी। महेंद्र और कृतिका अपनी शादी से पहले इस प्री वेडिंग शूट में काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो दोनों ही विक्टोरिया हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। कृतिका डर्मेटोलॉजिस्ट थी और महेंद्र जनरल सर्जन थे। 26 मई 2024 को महेंद्र और कृतिका की शादी बड़े धूमधाम से होती है। कृतिका शादी के बाद अपना खुद का एक क्लिनिक खोलना चाहती थी, लेकिन उनकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि अचानक 24 अप्रैल 2025 को उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। शादी के करीब 11 महीने बाद यानी 24 अप्रैल 2025 की सुबह कृतिका की हालत अचानक बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। उसे इतना ज्यादा दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी कि वो बेड से उतरकर बाथरूम तक भी नहीं जा पा रही थी। उसने बोलना भी बंद कर दिया था और वो तुरंत अपने पति को कॉल करके घर बुला लेती है। कृतिका की हालत को देखकर महेंद्र भी घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी कृतिका को अचानक क्या हो गया था। हालांकि वो खुद भी एक डॉक्टर था, लेकिन अपनी पत्नी की हालत बिगड़ते देख वो बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत अपने ससुराल वालों को फोन किया। अपनी बेटी के बारे में सुनकर कृतिका के परिवार वाले तुरंत महेंद्र के घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनके आने तक महेंद्र हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। इसलिए वो खुद ही कृतिका को लेकर कावेरी हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कृतिका को मृत घोषित कर दिया, क्योंकि ना तो उसकी सांसें चल रही थीं और ना ही उसके शरीर में अब जान बाकी थी। इसी दौरान कृतिका की फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। कृतिका की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार वाले सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया, क्योंकि ना तो कृतिका को कोई गंभीर बीमारी थी और ना ही वो किसी डिप्रेशन में थी जिसके चलते वो अपनी जान ले ले। कृतिका के पति महेंद्र का भी रो रोकर बुरा हाल था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हॉस्पिटल वालों ने इस घटना की जानकारी लोकल पुलिस को दे दी। पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर एक मेडिको लीगल केस रजिस्टर करती है और आगे की जांच शुरू कर देती है। एक तरफ जहां कृतिका का परिवार सदमे में था, तो वहीं दूसरी तरफ ससुराल वाले भी गम में डूबे हुए थे और महेंद्र का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ऐसे में पुलिस ने किसी से भी पूछताछ करना सही नहीं समझा और जांच को आगे बढ़ाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करने लगे। वैसे तो कृतिका के पति डॉक्टर महेंद्र से लेकर घर के सभी लोगों का कहना था कि कृतिका को अक्सर पेट से जुड़ी परेशानियां रहा करती थीं और खुद डॉक्टर महेंद्र ही उसका इलाज भी कर दिया करता था। लेकिन जिस तरह से अचानक कृतिका की जान चली गई थी, उसे एक नॉर्मल मौत मान लेना हर किसी के लिए मुश्किल था। इसीलिए अब कृतिका की मौत का सच जानने के लिए उसका पोस्टमार्टम करवाना जरूरी था। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसका पति महेंद्र पोस्टमार्टम कराने से मना कर रहा था। असल में वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की मौत के बाद फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स उसके शरीर की जांच करें। वो बार बार पुलिस को और हॉस्पिटल के डॉक्टरों को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि कृतिका का पोस्टमार्टम करवाना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो खुद एक जनरल सर्जन है। उसे कृतिका के हेल्थ कंडीशंस की सारी जानकारी है और वो उसकी मौत की वजहों को लेकर पूरी तरह सहमत है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर कृतिका के पिता अपने दामाद यानी महेंद्र की इस जज्बाती ख्वाहिश को देखकर कन्विंस भी हो गए कि अब उनकी बेटी का पोस्टमार्टम करवाने की जरूरत नहीं है। मगर वो तो कृतिका की बहन निकिता ही थी जो इस मामले की तह तक जाने के लिए पोस्टमार्टम करवाने पर अड़ गई और उसकी जिद के आगे उसके परिवार वालों को भी झुकना पड़ा। असल में डॉक्टर निकिता को महेंद्र का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। उसे शक होने लगा था कि कहीं कृतिका के साथ महेंद्र ने ही तो कुछ गलत नहीं किया है। इसलिए निकिता पुलिस से कहती है कि आप कृतिका का पोस्टमार्टम करवाइए। लेकिन महेंद्र उसकी बात काटते हुए कहता है कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। इस बात को लेकर निकिता और महेंद्र के बीच नोकझोंक भी हो जाती है। इसके बाद तो कृतिका का परिवार महेंद्र की एक नहीं सुनता और कृतिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे किसी पर शक किया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उस वक्त डॉक्टरों ने कृतिका का विसरा सुरक्षित रख लिया था। दरअसल विसरा शरीर के वो अंदरूनी अंग होते हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच से कभी भी मरने वाले शख्स के शरीर में किसी जहर, दवाई या ऐसी किसी चीज का पता लगाया जा सकता है जिससे उसकी जान गई हो। वैसे तो हमारे देश में विसरा रिपोर्ट आने में करीब 1 महीना लगता है, लेकिन अगर मामला शक से ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी का हो तो फिर विसरा रिपोर्ट आने में कई महीने लग जाते हैं।
इत्तेफाक से कृतिका के मामले में भी कुछ ऐसा ही था। उसका विसरा तो सुरक्षित रखा गया, मगर इस केस की फाइल खुलने से पहले ही बंद हो गई। लेकिन कृतिका की बहन निकिता ने हार नहीं मानी। वो अपने पिता के साथ एक बार फिर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। निकिता ने महेंद्र पर शक जताते हुए पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिससे पुलिस के शक की सुई भी अब महेंद्र की तरफ ही घूम गई। दरअसल इस घटना से 3 दिन पहले कृतिका के पेट में अचानक दर्द हुआ था। क्योंकि महेंद्र खुद एक गैस्ट्रोजन था, इसलिए उसने खुद ही कृतिका का घर पर ही इलाज करना शुरू कर दिया। महेंद्र ने उसे कुछ दवाइयां दी और कई ड्रिप भी लगाए थे। 21 अप्रैल से शुरू हुआ कृतिका का दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन महेंद्र फिर भी उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गया था। वो खुद ही उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से ठीक होने के बजाय कृतिका का दर्द बढ़ता ही चला गया। 23 अप्रैल की रात तक कृतिका के पैरों से लेकर उसके पूरे शरीर में दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि महेंद्र ने फिर भी उसे किसी दूसरे डॉक्टर को नहीं दिखाया और अगली सुबह तक कृतिका की जान चली गई। हालांकि पेट दर्द इतना खतरनाक नहीं था कि उससे कृतिका की जान चली जाती, लेकिन अगर महेंद्र की बात मान भी ली जाए कि कृतिका के पेट में और पैरों में इतना ही दर्द था, तो फिर उसकी दी हुई दवाइयों से आराम क्यों नहीं हो रहा था। और जब 23 अप्रैल की रात को उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी, तो महेंद्र उसे उसी वक्त हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गया। और अगर कृतिका की जान नेचुरल तरीके से गई थी, तो पोस्टमार्टम से इसका खुलासा क्यों नहीं हुआ था। ये सभी सवाल ऐसे थे जो निकिता और उसके परिवार को परेशान कर रहे थे। उन्हें शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन था कि कृतिका के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ था उसमें जरूर महेंद्र का ही हाथ है। निकिता और उसके पिता की बात सुनने के बाद पुलिस महेंद्र के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है। रिपोर्ट लिखवाने के दौरान कृतिका के पिता ने यह भी बताया था कि उनका दामाद डॉक्टर महेंद्र हॉस्पिटल बनाने के लिए कृतिका से अपने घर वालों से पैसे लाने की मांग कर रहा था। लेकिन कृतिका के पिता के पास अब इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। ऐसे में हो सकता है महेंद्र ने बदला लेने के लिए कृतिका की जान ले ली हो। इन सब के बाद पुलिस कृतिका के केस को फिर से ओपन करती है और कृतिका के विसरा सैंपल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है। अब जहां एक तरफ डॉक्टर कृतिका की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस महेंद्र के बारे में छानबीन कर रही थी। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो महेंद्र का असल चेहरा सामने आ गया। महेंद्र के साथ साथ उसके भाई पर भी फ्रॉड करने और लोगों को धमकाने के आरोप दर्ज हैं। मगर इस बेबुनियाद थ्योरी के दम पर महेंद्र को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन करीब 6 महीने के बाद जब कृतिका की विसरा रिपोर्ट आई, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। कृतिका की विसरा रिपोर्ट में उसे एक ऐसी दवा दिए जाने की बात सामने आई जिसका शरीर पर तुरंत कोई असर नहीं दिखता। असल में ये कुछ और नहीं बल्कि ऑन ऑपरेशन से पहले मरीजों को दी जाने वाली बेहोशी की वो दवाई थी जिसे एनेस्थीसिया कहते हैं। पुलिस के मुताबिक कृतिका के शरीर में प्रोपोफॉल नाम की दवा काफी मात्रा में पाई गई, जो आमतौर पर एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होता है। यानी विसरा रिपोर्ट से साफ हो गया था कि मौत से पहले कृतिका को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया था, क्योंकि मरने से पहले शुरू से आखिर तक डॉक्टर कृतिका के साथ उसका पति डॉक्टर महेंद्र ही मौजूद था। इसलिए सबसे पहला शक उसी पर गया। पुलिस ने FIR और विसरा रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर महेंद्र को हिरासत में ले लिया। अरेस्ट करते ही पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र से सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। पुलिस की सख्ती के आगे महेंद्र जल्दी ही टूट गया और उसने इस वारदात की पूरी साजिश का खुलासा करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो शादी के कुछ दिन बाद ही कृतिका को खत्म करने का फैसला कर चुका था, लेकिन वो इस वारदात को कुछ इस तरह से अंजाम देना चाहता था जिससे पकड़े जाने की कोई गुंजाइश न हो। इसके लिए उसने एक ऐसी दवा को चुना जिसका असर आमतौर पर तुरंत नहीं दिखता। इत्तेफाक से डॉक्टर कृतिका की तबीयत उस वक्त बार बार खराब हो रही थी और 21 अप्रैल को उसे पेट में हल्का दर्द होने लगा। इस दर्द के बारे में वो अपने पति महेंद्र को बताती है। महेंद्र तो पहले ही मौके की तलाश में था। वो इस बात का फायदा उठाता है और उसे डराते हुए कहता है कि हो सकता है तुम्हारे पेट में ज्यादा प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं ही तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। हर पत्नी की तरह कृतिका भी महेंद्र पर भरोसा करती थी, इसलिए वो महेंद्र से इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह डॉक्टर महेंद्र ने उसे प्रोपोफॉल की पहली डोज दे दी। लेकिन डॉक्टर महेंद्र को हॉस्पिटल भी जाना था। ऐसे में कृतिका का ध्यान रखने के लिए घर पर कोई नहीं था, इसलिए वो हॉस्पिटल जाते वक्त कृतिका को उसके घर पर छोड़ देता है और फिर अपने हॉस्पिटल चला जाता है। उसी शाम कृतिका महेंद्र को कॉल करके पूछती है
कि क्या मैं अपने हाथ से ड्रिप निकाल दूं, लेकिन महेंद्र उसे ड्रिप निकालने से मना कर देता है। वो उसे समझाते हुए कहता है कि अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो इसे आज रात और लगा रहने दो। कृतिका महेंद्र की बात मान लेती है। हॉस्पिटल से ड्यूटी खत्म होने के बाद महेंद्र कृतिका को लेने के लिए उसके घर जाता है और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। 22 और 23 अप्रैल को भी महेंद्र उसका इलाज करता रहा, लेकिन डॉक्टर कृतिका का दर्द ठीक होने के बजाय बढ़ता ही चला गया और डॉक्टर महेंद्र फिर भी उसे प्रोपोफॉल की डोज देता रहा। जांच से यह भी पता चलता है कि 23 अप्रैल की रात को कृतिका को इतना हैवी डोज दिया गया था कि 24 अप्रैल की सुबह तक उसकी जान चली गई। इस तरह इस वारदात का खुलासा तो हो गया था, लेकिन अब सवाल था कि आखिर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने शादी से महज 6 महीनों के अंदर ही अपनी पत्नी की जान क्यों ले ली और इस वारदात को अंजाम देने की असल वजह क्या थी। अब तक की पूछताछ में पुलिस ने इसका भी पता लगा लिया था। दरअसल डॉक्टर महेंद्र अपनी पत्नी कृतिका और उसके परिवार वालों से इस बात को लेकर नाराज था कि उन्होंने शादी से पहले डॉक्टर कृतिका की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। बाद में उसे पता चला था कि कृतिका को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से जुड़ी दिक्कतों के साथ साथ ब्लड प्रेशर और कुछ दूसरी परेशानियां भी थीं, क्योंकि शादी के बाद भी वो कई बार बीमार पड़ चुकी थी। डॉक्टर महेंद्र को लगता था कि कृतिका के घर वालों ने अपनी बीमार बेटी की शादी उससे कर दी थी। बस इसी वजह से वो कृतिका को रास्ते से हटाना चाहता था और इसके लिए उसने एक ऐसी खतरनाक साजिश रची जो करीब 6 महीने तक एक परफेक्ट क्राइम के तौर पर दबी रही। लेकिन 6 महीने के बाद कृतिका की विसरा रिपोर्ट सामने आने पर आखिरकार इस वारदात का खुलासा हो गया। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वैसे तो अदालत में आरोप साबित होने तक हर कोई निर्दोष माना जाता है, लेकिन अगर जांच और ट्रायल में यह साबित हो जाता है कि इस साजिश के पीछे महेंद्र का ही हाथ था, तो आपके हिसाब से उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। अगर आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।